थायराइड नोड्यूल्स ऑल्दो महिलाओं में ज़्यादा कॉमन है, लेकिन पुरुष भी पीछे नहीं है। 35 से 40% पुरुषों में भी होते हैं। और ऐसे ही ये एक मेल हमारे पास आए थे जिनको ऑलमोस्ट 40 ml की एक बड़ी गांठ बन गई थी, 4.6 इंटू 4 इंटू 4.1 सेंटीमीटर्स की, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। एफएनएसी पे प्रूव करने के बाद कि ये नॉन कैंसरस है, हमने डिसाइड किया कि हम एक नीडल से इसको पूरी तरह ट्रीट कर देंगे। क्योंकि इनका मेडिक्लेम नहीं था, बहुत ज़्यादा एफोर्डिंग नहीं थे, तो हमने ये सेम ट्रीटमेंट वर्कशॉप में प्लान करने के लिए सोचा, जहाँ पे कुछ डॉक्टर्स आके सीखते हैं हमसे ये टेक्निक। और क्योंकि वो डॉक्टर्स पे करते हैं सीखने के लिए हॉस्पिटल को, अगेन डॉक्टर ऑलमोस्ट कोई चार्ज नहीं लेता है इसमें, तो इसलिए, और हॉस्पिटल भी सब्सिडाइज बेसिक ओटी कॉस्ट और कंज्यूमेबल कॉस्ट लेता है, इसलिए पेशेंट का ये कॉस्ट बहुत कम हो जाता है, कभी कभी 4 से 7 गुना कम। सो आइए मैं आपको स्टेप्स पे लेके जाता हूँ एब्लेशन के, कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हम इसे ट्रीट करते हैं। सबसे पहले नेक को क्लीन करके हम पूरी तरह उसे स्टेराइल प्लास्टिक ड्रेप्स और कॉटन ड्रेप्स से कवर कर देते हैं, यानी कि कपड़ों से या शीट्स से, जिससे सिर्फ जो एरिया हमें ट्रीट करना है वो डिसइंफेक्टेड एरिया हमारे लिए अवेलेबल हो और बाकी सब कुछ स्टेराइल हो। जो भी हमें जेली यूज़ करनी है तो स्टेराइल लिग्नोकेन जेली यूज़ करनी है, सोनोग्राफी करनी है तो प्रोब के ऊपर स्टेराइल प्लास्टिक कवर यूज़ करने हैं। कहीं भी हम रिस्क नहीं ले सकते कि इन्फेक्शन हो जाए, नहीं तो ऑपरेशन तो सक्सेसफुल होगा पर पूरे गर्दन में इन्फेक्शन और पस भर जाएगा। उसके बाद हम एक बहुत पतली सी सुई से, हॉस्पिटल की सबसे पतली सुई से, थोड़ा सा लोकल एनेस्थेशिया या सुन करने की दवा इंजेक्ट करते हैं थायराइड की कैप्सूल तक, जिससे थायराइड पूरी तरह सुन हो जाए, जिससे ये प्रोसीजर पेनलेस हो जाए। और इसके बाद जो भी हम स्टेप्स करेंगे, जैसे हाइड्रो डिसेक्शन या एक्चुअली गार्ड को जलाना, एब्लेशन, कहीं भी पेशेंट को पेन ना हो। लोकल एनेस्थीसिया के बाद हम ये लंबी सुई ले जाते हैं, जिससे हम अच्छे से हाइड्रो डिसेक्शन करते हैं, यानी कि गार्ड के आजू बाजू फ्लूइड इंजेक्ट करते हैं, सलाइन इंजेक्ट करते हैं, जिससे सारे कीमती स्ट्रक्चर्स जो गार्ड को चिपक के थे, जैसे बोलने की नस, वॉइस नर्व, ब्रेन की खून की नसें, ये सारे दूर धकेल दिए जाए पानी से या सलाइन से, और हम गार्ड को बेफिक्र होकर जला पाएं। ऑफकोर्स गार्ड बहुत बड़ी है, 40 ml की है, तो मोस्टली हमें एंटिसिपेटेड है कि हम मार्जिन्स या कोनों की तरफ थोड़ा कम ही हीट देंगे, और अगर कुछ बच भी जाता है तो सेकेंड सेशन में ट्रीट कर देंगे। कैंसर तो है नहीं, तो कोई हर्ज नहीं है 2 सेशन में ट्रीट करने से। हाइड्रो डिसेक्शन के बाद फाइनली हमारा मेन प्रोसीजर शुरू होगा, जो ये आप एब्लेशन नीडल देख रहे हो, जिसे कहते हैं माइक्रोवेव एब्लेशन। ये नीडल को गार्ड में ले जाके कॉपर केबल द्वारा इसे एक जनरेटर से कनेक्ट करके हम ये एब्लेशन टेक्निक शुरू करेंगे, जिससे स्टेप बाय स्टेप हम पूरी गार्ड को जला देंगे। कॉज जब ये प्रोसीजर खत्म होगा, ऐसा नहीं है कि गार्ड तुरंत गायब हो जाएगी, वैसी की वैसी है, पर फर्क ये है कि अब वो डेड हो चुकी है, क्योंकि शरीर देखेगा कि गार्ड पूरी तरह जली हुई है, डेड है, उसमें लाइव अंश बचा ही नहीं है। शरीर धीरे धीरे वो गार्ड को एब्जॉर्ब करने लगेगा, सोखने लगेगा और नेचुरल मेथड से एक्सक्रीट कर देगा। बॉडी में ऐसे नेचुरल सेल्स होते हैं मैक्रोफेजेस ये करने के लिए। पूरा प्रोसीजर खत्म होने के बाद सिंपली कैन्युला निकालना है, सोनोग्राफी पे एक फाइनल असेसमेंट करना है कि हाँ पूरी गार्ड जल गई ना, कहीं कोई एरिया बच तो नहीं गया। वोकल कॉर्ड्स टेस्ट करेंगे पेशेंट से बात करा के, देखने के लिए कि कोई वॉइस चेंज तो नहीं है। पेशेंट की आवाज़ भी अच्छी थी और वोकल कॉर्ड्स भी बहुत अच्छे तरीके से मूव हो रहे थे सोनोग्राफी पे। जी हाँ, सोनोग्राफी पे भी हम इनडायरेक्ट असेसमेंट ऑफ वोकल कॉर्ड्स कर सकते हैं। लास्ट में एक छोटा सा कॉटन गॉज से सिस्टर 4 से 5 मिनट के लिए प्रेशर देगी, और फिर दिखेगा भी नहीं कि कहाँ से प्रोसीजर किया था, कोई स्कार, कोई निशान नहीं बचता इस टेक्निक का। पेशेंट को 4 घंटे बाद हमने डिस्चार्ज कर दिया और अगले दिन से पेशेंट ने अपना काम शुरू कर दिया डेली की तरह। कोई रिकवरी पीरियड या रेस्ट पीरियड की जरूरत नहीं है। हमें पूरी उम्मीद है कि 6 महीने में ये गार्ड 40 ml से हार्डली 5 ml तक पहुंच जाएगी, और फिर हम आगे का फैसला ले पाएंगे कि क्या सेकंड सेशन जरूरी है या पेशेंट ऑलरेडी क्योर हो चुका है। लेकिन 95% to 99% चांस है कि ये पेशेंट को सर्जरी तो नहीं लगेगी, जिसमें इतने सारे रिस्क है। सो आई होप ये वीडियो ने आपको बहुत बेनिफिट किया। प्लीज़ उनसे शेयर करें जिन्हें आपको लगता है गर्दन में गांठ है और वो नहीं ट्रीट कराना चाह रहे सर्जरी से। आई एम श्योर उनको बहुत हेल्प करेगा। एंड स्क्रीन पे ऐसे और बहुत सारे लाइव डेमोस दे रहा हूँ। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।